आपको मालूम है कि वो सामने मुझे जाना है, अगर मैं चलूंगा इस स्पीड से तो पहुंचूंगा लेट, लेकिन अगर मैं भागूंगा चलूंगा तेज तो पहुंच जाऊंगा। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। कितनी जल्दी आप प्रभु को पकड़ते हैं, वचन का कितनी जल्दी आप इस्तेमाल करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर खड़े रहते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु को जीवन देते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, बैप्टिज्म मतलब पानी में डुबकी, डुबकी का मतलब कब्र में जाना, मर जाना। बाहर आने का मतलब यीशु मसीह की तरह जी उठना, यानी वो पुराना मर गया, अब नया जी उठा। अगर अब नया जी उठा तो ये परमेश्वर का होगा, उसके काम करने के लिए होगा। मेरी जिम्मेवारी परमेश्वर उठाएगा, मैं खुदाबंद का क्रूस उठाऊंगा। ऐसा ही है, तुम मेरा बोझ उठाओ मैं तुम्हारा उठाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बोझ भारी है, तुम अकेले नहीं उठा सकते, लेकिन मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का काम पर उसने कहा हल्का है, तुम्हारा बोझ भारी है। और जब हम परमेश्वर का बोझ उठाना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली मालूम होता है आपने प्रभु का बोझ उठाया कि नहीं उठाया। जहां आप काम करते हैं, क्या लोगों को मालूम है आप क्रिश्चियन हैं? जहां आप जॉब करते हैं, क्या लोगों को मालूम है आप मसीही हैं? क्या आपने उनको गवाही दी? कभी चर्च के बारे में बात की? कभी परमेश्वर के बारे में बात की? ये प्रैक्टिकल चीजें आपको बताती हैं कि आप क्रिश्चियन हैं और आप इन्वॉल्व हैं और आप तैयार हैं, आपको फेथ है। क्योंकि जितना आपके अंदर फेथ होगा उतनी आप टेस्टिमनी दोगे, जितना आपके अंदर विश्वास होगा उतनी पावरफुल तरीके से आप परमेश्वर को लोगों को बताओगे। अगर मुझ में विश्वास की कमी हुई तो मैं गरज गरज के आपको नहीं बता सकता यीशु मसीह परमेश्वर है। मैंने देखा है तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस किया है तो आपको बोल रहा हूं। आप समझ रहे कि नहीं? उसी तरह से आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप जब परमेश्वर में आते हैं, ये इम्पॉसिबल है कि अगर आपने बैप्टिज्म लिया हो, आप खुदाबंद में पूरे हो, आप चल रहे हो और आपके काम पे ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं, आपके ऑफिस में ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं, आपके रिश्तेदारों को ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं। बस वही टाइम है जब हम विश्वास करने में, बैप्टिज्म लेने 2 साल लगा रहे हैं, 3 साल लगा रहे हैं, 6 महीने लगा रहे हैं। 6 महीने भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपको फेथ है, 1 हफ्ते में आपको बैप्टिज्म लेना चाहिए, 1 वीक। और क्या सोचना है, क्या देखना है? अगर ज्यादा ही अविश्वासी हो तो 15 दिन। और क्या, मेरे को मालूम था 2 अक्टूबर को मेरा बैप्टिज्म है और हमने प्लान बना लिया 1 अक्टूबर को फुल नशा करेंगे, सारे कापे काट देने, आप बाद च बपतिस्मा ले लेना। और परमेश्वर को मालूम था, उसने 1 दिन पहले ही बुला लिया। 1 दिन बुला के बोले कि परसों कल तेरा बपतिस्मा, परसों कल क्या करना है? हाँ, हमने प्लान बनाया हुआ, हुने वादा करो, हुने छड्डे नशे, तभी छोड़ दिए। ऐसे खींचता है परमेश्वर लोगों को। आमीन। और आप जब छोड़ते हैं चीजों को, परमेश्वर आपको देता है। आमीन। अगर आपके अंदर फेथ है, यीशु मसीह परमेश्वर है, आप लोगों को बताएंगे, आपके पड़ोसी को मालूम होगा आप संडे चर्च में हो। और यही चीजें, जितना आप परमेश्वर का अंगीकार करोगे उतना ही परमेश्वर की जिम्मेवारी बनती है आपकी। आप समझते हो? उतना ही परमेश्वर की आप उसकी प्रॉपर्टी बनते हो। फिर जितना आप अंगीकार करते हो कि वो मेरा परमेश्वर है, उतना ही वो अंगीकार करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और जितने हम छुपते हैं उतना ही वो छुपते हैं। हमें लगता है कि हमें अभी रिश्तेदार को नहीं बताना है। आपको लगता है जितनी शर्म आपको आ रही है उससे 1 लाख गुना ज्यादा शर्म यीशु मसीह को आ रही है दूतों को यह कहने में कि ये मेरी संतान है। उसने कहा अगर तुम मुझे मान लोगे लोगों के सामने, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, दूतों के सामने मान लूंगा कि ये मेरी संतान है। और इसीलिए जो लोग गवाही ज्यादा देते हैं, काम ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के विषय में एक्साइटेड ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा ब्लेस होते हैं दूसरे लोगों से।